हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। इन्हें हम विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स या मेमोरी ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसी से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं इन डिटेल की लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हर छोटी से छोटी बात वर्ड बाय वर्ड, तो आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं मेरा एसएससी का कोर्स ज्योग्राफी पे, जो आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा ऑन परचम। ठीक है। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंडिविजुअल कोर्सेज आपको वहां पे अवेलेबल कराए गए हैं। अदर देन दिस, हमने आपके लिए एक कंबाइंड भी जीएस का कोर्स लॉन्च किया है, विच इज नोन एज द जर्नल अवेयरनेस बैच 2024, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स, योर पीडीएफ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए जाएंगे एंड ऑल्सो दी मॉक पेपर्स। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। तो आज हम बात कर रहे थे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। सो जितनी भी आप बेसिक ब्रश अप कर लेते हैं इन 5 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट्स हम इस पे नहीं डालेंगे। उसके बाद हम क्विकली अपनी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड उन पे जंप करेंगे। ठीक है। तो आपकी जितनी भी आप ग्लोब के ऊपर ये लेटी हुई लाइंस देख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटी हुई से मतलब लेटीट्यूड। ठीक है। लेटी हुई एंड लेटीट्यूड। ठीक है। जितनी भी आप लंबी लाइंस देख रहे हैं ग्लोब के ऊपर, दीज आर योर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी को आप बोल सकते हैं लंबी, तो लंबी लाइंस ऑन द ग्लोब आर योर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये दोनों हमें समझ आ गई है। बट इन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम क्या है, वाई वी आर लर्निंग इट? बिकॉज अगर मान लीजिए आपको इस प्लेन ऑफ पेपर पे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे ये पॉइंट बता दीजिए कहाँ लाया करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगे कि भाई अगर मैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से मैं 5 चलूं और वाई एक्सिस से भी मैं 5 चलूं, और दोनों पॉइंट जहां पे जाके मर्ज होंगे वहां पे ये पॉइंट ए लाया करता है। इस तरीके से आपने दो एक्सेस का यूज करके एक लोकेशन की पोजीशन को डिफाइन किया। इसी तरीके से लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स भी यही दो एक्सेस हैं ऑन द ग्लोब। ये दोनों इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअल में लाए नहीं कर रही। तो लेटीट्यूड आपकी मान लीजिए एक्स एक्सिस है और लॉन्गिट्यूड आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। इन दोनों की हेल्प से हम किसको डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एरिया की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। अगर मैं देखूं आपके जो ये लेटीट्यूड्स हैं, तो ये आपके लेटीट्यूड कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ना। ये आपकी अगर वेस्ट है, ये ईस्ट है, चलो डायरेक्शन तो कोई नहीं है, तो वेस्ट ईस्ट में आपके लेटीट्यूड्स और लेटीट्यूड्स ट्रैवल करते हैं। जबकि आपके लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ तक ट्रैवल करते हैं, या फिर साउथ से नॉर्थ, कुछ भी कह लीजिए, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी एरियाज को, कौन सी डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं। देखिए, अगर मैं ग्लोब को दो हिस्सों में बांटना चाहूँ, अगर मान लीजिए आपका ये स्फीयर था और मेरे को इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं इसको इस तरीके से काट दूं, बिल्कुल ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से काट दिया और इसको मैंने लिख दिया आपका 0 डिग्री, जिसको आप और क्या बोलते हो, इक्वेटर। ठीक है। ओके। अब तुम बोलोगे नहीं मैम, मेरे को इसको इस तरीके से नहीं काटना, मेरे को तो इसको सीधा काटना है। ठीक है। तो अगर आप इसको स्ट्रेट काटना चाहो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस कैसे हैं, मान लीजिए ये आपके पास कोई एप्पल है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। आप किसी तरीके से काटिए, ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास, अगर मेरे को इसको वर्टिकली काटना था, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन से पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानूं। समझ रहे हो ना? अब मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कौन से पॉइंट से कट करूं, ऐसे कट करूं, इसे ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं। तो मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया, सारे वर्ल्ड ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम अर्थ को इस पॉइंट से कट करेंगे। तो वो जो पॉइंट हमने डिसाइड किया कि हम अर्थ को इसी पॉइंट से कट करेंगे, उसको हमने बोल दिया 0 डिग्री। ठीक है। अब 0 डिग्री अगर मैंने इसको बोल दिया, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे हम प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। जबकि अगर मैं लेटीट्यूड के केस में देखूं तो 0 डिग्री को मैंने क्या बोला था, इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड के केस में 0 डिग्री को बोला प्राइम मेरिडियन। तो ये डिसीजन जब हुआ था, तब ये डिसाइड किया गया था कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास आउट होगा, लंदन ग्रीनविच। लंदन में सिचुएटेड
एक प्लेस है ग्रीनविच, ग्रीनविच सिटी में जहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये पास आउट होगा। इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया। तो इसने जो दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्से को आप ईस्ट बोलेंगे, दूसरे को वेस्ट बोलेंगे। लेटीट्यूड ने जिन दो हिस्सों में बांटा, उसमें से ऊपर वाले को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले को साउथ बोलेंगे। तो लेटीट्यूड आपको किन डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं कि आपकी कोई जगह नॉर्थ में लाई कर रही है या फिर साउथ में लाई कर रही है। लॉन्गिट्यूड आपको बताते हैं कि आपकी कोई जगह ईस्ट में लाई कर रही है या आपकी कोई जगह वेस्ट में लाई कर रही है। ये समझ आ गया? ठीक है। ये बात गौर करने की थी, ये ट्रैवल नॉर्थ से वेस्ट कर रहे हैं, बट डायरेक्शन कौन सी स्पेसिफाई कर रहे हैं, ईस्ट है या वेस्ट है। ये ट्रैवल आपके कहाँ कर रहे हैं, आपके वेस्ट ईस्ट में कर रहे हैं, बट डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं नॉर्थ है या साउथ है। चलिए, ठीक है। इतना हमारा कॉन्सेप्ट हमने ब्रश अप कर लिया, बेसिक्स। लेकिन अगर आपको डिटेल में कंप्लीटली चेकआउट करना है, आप जानना चाहते हैं, तो आप कोर्स को रेफर कर सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब क्विकली इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, ताकि कि हम एग्जाम में सवाल सॉल्व कर पाए। आखिरकार हमारा एजेंडा इस क्लास का यही तो है, सारे फैक्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेना। तो लैटिट्यूड्स को क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये इक्वेटर से जितनी भी पैरेलल लाइंस है उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। ये एक एंगुलर डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से, जो भी आप एंगल डिसाइड करें। ठीक है। जो आपके ये किसको स्पेसिफाई करता है, आपके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, नॉर्थ में या फिर साउथ में। नॉर्थ में भी 30 डिग्री होगा, साउथ में भी 30 डिग्री होगा। कैसे, देख लेते हैं। देखो, ये आपका ग्लोब था, ये 0 डिग्री था। तो यहां से आप ऊपर जाओगे, कितना ही जाओगे, 90 डिग्री जाओगे। यहाँ से नीचे जाओगे, कितना ही चले जाओगे, 90 डिग्री चले जाओगे। तो यहाँ पे आपने 10 डिग्री लिया, लेट अस सपोज ये भी 10 था। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे इस 10 डिग्री लेटीट्यूड को इस 10 डिग्री लेटीट्यूड से? इनके पीछे लिखोगे, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो एन लिखोगे। इसके पीछे लिखोगे साउथ, एस, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में है। तो आपको कितने एंगल्स देखने को मिलेंगे ऐसे कर करके? अगर मैं एक डिग्री को स्मॉलेस्ट यूनिट मान के चलूं, तो आपको ऐसे लेटीट्यूड्स 90 देखने को मिलेंगे ऊपर वाले हेमिस्फीयर के अंदर, और 90 ही देखने को मिलेंगे नीचे वाले हेमिस्फीयर के अंदर। और ये एक बीच में इक्वेटर वाला तो रह ही गया, +1। तो ये कितना हो गया, 181। इन टोटल हमें कितने लैटिट्यूड देखने को मिलते हैं, 181 लैटिट्यूड, अगर हम 1 डिग्री को स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर करके चले तो। ठीक है। लेकिन ये दोनों तो पॉइंट्स है ना मैम, 90 डिग्री भी एक पॉइंट है और नीचे वाला 90 डिग्री भी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आपके आंसर में ऑप्शन ये भी हो सकता है 179। अगर 179 ऑप्शन है तो आप वो भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपके पॉइंट्स हैं, लाइंस नहीं है। क्लियर? ठीक है। दूसरा आपसे इसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, वो ये है कि ये जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं ये इक्वल नहीं होते, ये इक्वली स्पेस्ड तो हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे तो है क्योंकि पैरेलल है, बट इक्वल नहीं है। ये 80 डिग्री का लैटिट्यूड इतना सा है, ठीक है, 50 डिग्री के लैटिट्यूड की लेंथ देखो इतनी सी है, और 90 डिग्री के लैटिट्यूड की पॉइंट जी मतलब बिल्कुल पॉइंट ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है। इजी सी कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब मैम आप हमें ये बताइए, जब मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री ट्रेवल करूं तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? ये सवाल नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ट्रैवल करते हैं 111 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज। अगर आपको ये जानना है कि ये क्या लिखा हुआ है कि भाई आपकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेटर पे अलग होता है, कैंसर पे अलग होता है, तो उसके लिए आप अगेन यू कैन रेफर माय कोर्स, जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों ये अप्रोक्सीमेटली बोला गया है। ठीक है, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के केस में क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको बताया था, आपकी ट्रैवल कर रही है आपकी लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करती है। 0 डिग्री वाली को हमने क्या बोला था, बताओ? प्राइम मेरिडियन बोला था। ये कौन से डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करती है कि आपका ईस्ट में पड़ रहा है कोई चीज या वेस्ट में? अब देखो, होपफुली मैं आपके लिए 3D बना पाऊं, ये यहाँ से। ठीक है, अब ये 3D इमेजिन करना कि पीछे की तरफ भी है। ओके, तो अगर यहाँ से आपकी ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से आप इधर की तरफ ट्रेवल करेंगे। मान लो अगर ये पॉइंट ही मैं लगा के चलूं, तो इससे कंप्लीट सर्कल कितना हो के आता है? ये आता है आपका 360 डिग्री हो के कवर, 360 डिग्री। ये कंप्लीट आपका कितना होगा, 360 डिग्री कवर करेगा। तो आपके बिल्कुल, ये अगर 0 डिग्री है तो इसके बैक में कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे ये आपके कहाँ पड़ गए, ईस्ट में पड़ गए। और यहाँ पे जितने भी आपकी 180 लाइंस होंगी वो आपकी कहाँ पड़ेंगी, वेस्ट में पड़ेंगी। तो इन टोटल आपकी लॉन्गिट्यूड की कितनी लाइंस होती हैं, 360, 180 इधर एंड 180 इधर की तरफ। क्लियर? चलिए, और आपके जो लैटिट्यूड्स थे, जो आपके लैटिट्यूड थे वो इक्वली स्पेस थे, बट ये बताओ लॉन्गिट्यूड क्या इक्वली स्पेस्ड है, नहीं, ये कन्वर्ज कर रहे हैं। देखो ये लाइंस ऊपर की तरफ जाके कन्वर्ज कर जा रही है, तो बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है और आपका ऊपर की तरफ डिस्टेंस क्या होता है, दोनों लॉन्गिट्यूड के अंदर कम होता है। ठीक है, हम अब आपको 3 यूनिट्स बताती हूँ मैं, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ठीक है, ये तीनों ही, सॉरी, ये तीनों ही यूनिट्स आपकी डिस्टेंस को मेजर करती हैं ऑन द ग्लोब। ठीक है, जैसे डिग्री हमने देखा, 0 डिग्री से हम 1 डिग्री चले तो हमने कितना ट्रैवल किया, 111 किलोमीटर। तो डिग्री किसको मेजर करने की यूनिट है, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। बट एक बात बताओ, अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री ट्रैवल कर रही हूँ और मेरा कोई पॉइंट बीच में लाई कर रहा है, ए डैश मान लो, तो इस पॉइंट को कैसे स्पेसिफाई करूँ, ना तो ये 0 डिग्री पे ना ये 1 डिग्री पे। तो इसके लिए हम दो सब यूनिट्स और यूज करते हैं, जिनको आप बोलेंगे मिनट्स एंड सेकंड। तो मिनट और सेकंड यहाँ पे टाइम की यूनिट नहीं है, दीज आर नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये किसकी यूनिट है, ये आपकी यूनिट है डिस्टेंस की। दीज आर योर यूनिट ऑफ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है इसीलिए। और अगर ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है तो हम इन्हें टाइम वाली मिनट से ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप टाइम वाली मिनट लिखते तो आप क्या लिखते कि 20 मिनट, है ना। बट अगर आप डिस्टेंस वाली मिनट लिख रहे हो तो आप 20 डैश लिखोगे, है ना। दिस डैश डिनोट्स योर मिनट ओवर हेयर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 20 सेकंड अगर टाइम वाली यूनिट शो करे तो आप 20 सेकंड लिखते हैं, बट इधर आप क्या लिखोगे, डबल डैश लिखोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम की यूनिट थी या फिर ये डिस्टेंस की यूनिट थी। डैश एंड डबल डैश रिप्रेजेंट योर मिनट एंड सेकंड, और ये आपकी डिस्टेंस को बिल्कुल प्रिसीजन तक मेजर करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक जो आपका 1 डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड होती है। चलिए, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब आपसे इसी कोऑर्डिनेट, अब हमने लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लिए, हमने लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझे थे ताकि हम किसी लोकेशन के बारे में बता सके। तो चलो अपने भारत महान की लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ लाया करता है। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर डिसाइड करते हैं। तो हेमिस्फीयर डिसाइड करने के लिए मेरे पास क्या था कि या तो नॉर्थन साउथ में लाई करता है, ईस्ट में, वेस्ट में, यही तो होता है हेमिस्फीयर। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेटर को देख लिया कि कहाँ से पास करिए। हमारा इंडिया इक्वेटर से तो ऊपर ही लाया करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाया करते हैं। दूसरा, आपकी जो 0 डिग्री, जो मैंने रेफरेंस लाइन बताई थी, जिसको मैंने आपको बोला था कि जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, वो आपकी ग्रीनविच से पास करती है, जो आपका लंदन यूके के अंदर है। ठीक है, तो इस ग्रीनविच से इधर वाली कंट्रीज ईस्ट कहलाती है, इधर वाली वेस्ट कहलाती है। तो इसका मतलब इंडिया कहाँ लाया करा, ईस्ट और नॉर्थ, है ना। इसका मतलब इंडिया लाया करता है नॉर्थ ईस्ट में। वर्ल्ड के रेफरेंस में देखो तो हेयर इज योर इंडिया। तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स किस में होंगे, नॉर्थ और ईस्ट के टर्म्स में होंगे। इसके जो लेटिट्यूड्स, जो इसकी लंबी लाइनें बनाऊंगी मैं, उनके पीछे एन एन लगेगा, और जो इसकी लॉन्गिट्यूड, जो लंबी लाइनें बनाऊंगी मैं, उनके पीछे क्या लगेगा, आपका ईस्ट लगेगा, चाहे वो इधर की लाइन हो चाहे वो उसके दूसरे पॉइंट की लाइन हो। क्लियर? चलो देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके इंडिया के लेटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर लेटी हुई लाइंस की, यानी कि लेटिट्यूड्स की बात करूं, तो इंडिया की लेटी हुई लाइंस आपकी कहां से कहां लाई करती है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, नॉर्थ समझ आ गया होगा क्यों यूज करें, क्योंकि हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाया करते हैं। ठीक है, इंडिया की जो लंबी लाइंस हैं, यानी कि जो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो कहां से कहां लाया करते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट तक। ठीक है, लंबी ईस्ट क्यों यूज किया, पता चल गया, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर ये यहाँ पे 0 डिग्री ग्रीनविच था तो इसके साइड में तो सारा इंडिया ईस्ट ही है, चाहे ये इंडिया की वेस्टर्न साइड हो, बट विद रेफरेंस टू दिस 0 डिग्री ये सारा का सारा इंडिया क्या है, आपका ईस्ट ही तो है। तो इसीलिए हम इधर भी ईस्ट यूज करेंगे और हम इधर भी ईस्ट ही यूज करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए। क्लियर हो गई ये बात, ये आप याद करेंगे लोकेशंस।
चलिए, अब मेजर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की जल्दी से ट्रिक्स याद कर लेते हैं कि इक्वेटर से कौन-कौन सी कंट्रीज पास करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी कंट्रीज पास करती है, कैप्रिकॉर्न से कौन सी कंट्रीज पास करती हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सब है क्या। तो इक्वेटर, अगर मैं आपके लॉन्गिट्यूड्स की बात, लेटिट्यूड्स की यानी कि लेटी हुई लाइंस की बात करूं, तो दिस इज योर लेटिट्यूड, वेट अ मिनट, है ना, दिस इज योर लेटिट्यूड। जो बिल्कुल 0 डिग्री पे है उसको बोलते हैं इक्वेटर, उसको क्या बोलोगे आप, इक्वेटर। जो आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है उसको बोलोगे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ये क्यों डिसाइड किए जाते हैं, ये बेस्ड ऑफ टेम्परेचर पर डिसाइड किए जाते हैं। इसके लिए यू कैन रेफर माय कोर्स जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे टेम्परेचर के बेस पे ये डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, 66.5 नॉर्थ पे आपका लाया करता है आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 पे आपका एंटार्क्टिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ पे आपका नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पे आपका साउथ पोल। इजी टू लर्न। कौन कौन से नंबर हमें याद करने हैं, 23.5, 66.5। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स की लाइन क्या थी, इमेजिनरी ही लाइन तो थी ना। तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। इसका सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर तक का होता है। चलो, अब कंट्रीज पास कौन कौन सी करेंगी इक्वेटर से, उसे याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब विदाउट टेलिंग यू दैट कि कौन कौन सी कंट्री पास करती है, पहले ट्रिक को देखते हैं। ये एक ट्रिक है, ये एक कहानी है एक सेल्समैन की और एक वुमेन की जो ब्राजील के अंदर है। आपको बहुत ध्यान से सुननी है अब कहानी। एक सेल्समैन और एक वुमेन जो ब्राजील में रहती है उसकी कहानी है। सेल्समैन का नाम है टॉम। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका ब्राजील कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंड, सो आपका सेल्समैन टॉम दरवाजे पे आता है। ठीक है, डोर पे आता है, नॉक नॉक करता है। डोर से आप याद कर सकते हैं इक्वाडोर। ठीक है, अब ये डोर पे आएगा और यहाँ पे ब्राजील में एक लेडी रहती है। तो वो बोलती है कि कौन है, जैसे ही डोर पे आता है आपका सेल्समैन टॉम, तो उसको बोलती है कि कौन है ना, कौन है से आप याद कर सकते हैं किसको, कोलंबिया को। ठीक है, लेडी कहाँ रह रही थी, ब्राजील के अंदर रह रही थी। सेल्समैन का नाम क्या है, टॉम। टॉम से हम याद करेंगे साओ टॉम। ठीक है, डोर से हम याद करेंगे इक्वाडोर। तो एक सेल्समैन डोर पे आता है, नॉक करता है, अंदर से लेडी, उस सेल्समैन का नाम क्या था, टॉम था। तो साओ टॉम हमने याद कर ली। उधर से जो लेडी थी जो आपकी उसने वो कहाँ रह रही थी, ब्राजील के अंदर थी। तो वो बोलती है कौन, है ना, कौन है। तो कौन है से सीओ से याद करेंगे कोलंबिया। तो हमने यहाँ से कितनी कंट्रीज याद कर ली, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेल्समैन जैसे ही अंदर आ जाता है तो अब लेडी क्या बोलेगी, उस सेल्समैन को देख के, सेल्समैन को देख के हम सबका दिमाग खराब होता है ना। तो वो बोलती है कि जी बोलो, क्या बात है ना, जी बोलो। जी बोलो से आप याद करेंगे जिबॉन, विच इज योर अनदर कंट्री। ठीक है, फिर वो बोलते हैं जी बोलो, क्या नया है, क्योंकि सेल्समैन को तो हम देख के कहते हैं क्या नया लेके आए हो। तो क्या नया से हम याद करेंगे केनिया। ओके, नेक्स्ट वो बोलती है कि तुम फिर से कोई गंदी स्कीम लेके आए होगे, है ना, फिर से कोई गंदी, है ना, तो गंदी से हम याद करेंगे युगांडा। ठीक है, डोंट टेक इट लाइक, इसको इमोशनली मत ले लेना। तो फिर से कोई गंदी स्कीम लेके आए होगे, इससे हम याद करेंगे युगांडा। तो सेल्समैन बोलता है नो मैम, नो नो, मैं कोई गंदी स्कीम नहीं लेके आया, एक्चुअली डबल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, डबल कॉन्गो टू यू। ठीक है, क्यों डबल कॉन्गो, वो क्यों बोलता है, क्योंकि आपको डबल माल मिला है। ओके, तो डबल कॉन्गो से हम याद करेंगे आपकी दो कॉन्गो की कंट्रीज, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो याद कर सकते हैं एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डबल माल मिला है उससे याद करेंगे मालदीव्स एंड सोमालिया। ठीक है, अब उसको डबल माल क्यों देता है वो, इसका सवाल का जवाब देते हैं, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जो फिलीपींस से है और जो ब्राजील के अंदर रह पाया। तो अनदर कंट्री इज योर फिलीपींस। ये सुन के अब ये लेडी बहुत खुश हो जाएगी और कहेगी वाह, ये करी ना तुमने बात, है ना। तो ये करी ना बात से आप याद कर सकते हो किरी बाती। ठीक है, क्लियर हो गई होगी होपफुली आपको टेक्निक। चलो अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं, यहाँ से आपकी कंट्रीज के थ्रू। तो मैंने बोला था कि ये स्टोरी है आपकी सेल्समैन की और वहां पे रहने वाली लेडी की।
ब्राजील में रहने वाली लेडी और सेल्समैन की। सेलमैन का नाम था मतलब टॉम नाम था, तो इससे हमने ये याद कर लिया। ओके, लेडी कहाँ रह रही है? ब्राजील के अंदर रह रही है। उसके डोर पे नॉक करता है, तो उससे याद करा था हमने इक्वाडोर। लेडी डोर खोलते ही बोलती है कि क्या हो, कौन है ना? तो कौन है से हमने याद करा था सीओ से कोलंबिया, कौन है से है ना कोलंबिया याद करा था। फिर जैसे लेडी के घर में वो बंदा एंटर करता है, टॉम एंटर करता है सेल्समैन, तो उसको बोलती है कि जी बोलो, है ना? तो जिबॉन हो गया था जी बोलो से। फिर उसने बोला कि क्या नया है ना? तो उससे हमने याद करा था केनिया। फिर से कोई गंदी स्कीम लेके आए होगे, जिससे हमने याद करा था युगांडा। फिर सेल्समैन रिप्लाई करता है नो मैम, डबल कॉन्गो टू यू, है ना? डबल कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डबल कॉन्गो उसने क्यों बोला? क्योंकि उसको 2 बार माल मिला, है ना? माल इज योर मनी, सोमालिया एंड मालदीव। लेकिन सवाल उठता है कि उसको 2 बार माल क्यों दिया सेल्समैन ने? जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो इंडोनेशिया से अकेली ऐसी औरत है जो ब्राजील के अंदर रह पा रही है। ये सुन के लेडी बोलती है वाह, ये करी ना बात तो कीरी बात ही। होपफुली आपको दोनों से समझ आ गया होगा। ये डायग्राम जो भी आपको आपकी पीडीएफ में अवेलेबल होगा उसे देख लीजिएगा और इससे स्टोरी लाइन आप याद कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहानी याद करने के लिए, उससे कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं, ये याद करने के लिए कहानी सुनो। सबसे पहले क्या होता है, एशिया में एक लड़का रहता है, ठीक है? उसका नाम है मॉब और वो बहुत क्यूट है। तो आपको सेंटेंस याद करना है, एशिया मॉब इज क्यूट। वो लड़का अपनी 12th पास आउट कर लेता है और उसके बाद, नहीं 12th नहीं, ग्रेजुएशन पास आउट कर लेता है, लेट अस सपोज। और उसके बाद उसको क्या करना है लाइफ में? किसी भी आजकल के यंगस्टर को क्या चाहिए होता है? आपको अच्छी नौकरी विद अच्छी एजुकेशन, राइट? दूसरा, आपको लाइफ में ऐसा नेम फेम चाहिए होता है, नेम चाहिए होता है। तीसरा, आपको ऐसा चाहिए होता है कि आप लाइफ में सेटल हो जाएं, आपके पास गाड़ी हो, है ना? एंड फोर्थ थिंग, यू नीड द लाइफ पार्टनर। यही 4 चीजों के अराउंड आजकल सोशल मीडिया और सब रिवॉल्व कर रहा है। इन्हीं 4 चीजों के अराउंड इस मॉब की भी कहानी है। तो ये मॉब एशिया से जाता है, विच एंड मॉब इज क्यूट, ठीक है? मॉब इज क्यूट। ये एशिया से अमेरिका एमबीए करने जाएगा। ये एशिया से अमेरिका एमबीए करने जाएगा। अमेरिका में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, तो बहुत तरह तरह के लोग रहते थे। वहां पे उसको एक अफ्रीकन लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है? और वो अफ्रीका में जाके सेटल होना चाहता है उसी अफ्रीकन लड़की के लिए। तो एमबीए करके आया था, अफ्रीका में जाके अपना नाम बनाएगा। तो अफ्रीका से रिलेटेड आप याद करेंगे नेम, और वहां जाके वो गाड़ी खरीदता है जिसका नाम बीएमडब्ल्यू था, बट उसने अपने प्यार के लिए खरीदी थी, तो ऑन द नेम ऑफ लव। तो वो उस बीएमडब्ल्यू को कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम रख देता है एलएमडब्ल्यू। बट अनफॉर्चुनेटली उसके सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, बिकॉज उसे कैंसर हो जाता है। स्टोरी समझ आ गई ना? चलिए, अब ये स्टोरी समझ आ गई तो देखते हैं ये स्टोरी अपने यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी। तो एशिया में आपको याद करना है, एशिया में एक पेन चेंज कर लेते हैं। सो एशिया में एक लड़का था, मॉब इज क्यूट, ठीक है? तो एशिया की सारी कंट्रीज देखते हैं इससे आपको कैसे याद होंगी। MOB, मॉब इज क्यूट, मॉब इज क्यूट, ठीक है? सो ये रही आपकी कंट्रीज, ठीक है? एम से आप याद करेंगे म्यांमार, एम से आप याद करेंगे म्यांमार। ओ से आप याद करेंगे ओमान। बी से आप याद करेंगे बांग्लादेश। आई से आप याद करेंगे आपकी इंडिया। इस से आप याद करेंगे, एस से आप याद करेंगे सऊदी अरेबिया। क्यूट के सी से आप याद करेंगे चाइना। यू से आप याद करेंगे यूएई। टी से आप याद करेंगे ताइवान। होपफुली सारी एशिया की कंट्रीज जो भी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती थी याद हो गई, ठीक है? अब ये जो मॉब क्यूट था, एशिया से निकल के चला गया कहाँ पे? आपका अमेरिका चला जाता है। वहां जाके उसने क्या करी थी? MBA, है ना? तो अब हमें अमेरिका की कंट्रीज याद करनी है। एम से आपका मैक्सिको, और आपका BA से आप याद करेंगे बहामास। कौन से याद करेंगे? बहामास, ठीक है? अब ये लड़का कहाँ जाके सेटल होता है? अफ्रीका के अंदर, बिकॉज इसे किससे प्यार हुआ था? एक अफ्रीकन गर्ल से प्यार हुआ था, ठीक है? तो और अफ्रीका में जाके इसने 2 काम करे। इसने अपना नेम वहां पे बनाया, और दूसरा इसने वहां पे जाके BMW की बजाय कौन सी गाड़ी खरीदी? LMW। बी को हमने एल से क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि ये इसने कार अपने ऑन द नेम ऑफ लव खरीदी थी, ठीक है? अब इससे देखते हैं। एन से आप याद करेंगे नाइजर। ए से आप याद करेंगे आपका अल्जीरिया। एम से आप याद करेंगे आपका मॉरेशिया। ई से आप याद करेंगे आपका इजिप्ट। एल से आप याद कर सकते हैं लीबिया। एम से आप याद करेंगे मलाय। डब्ल्यू से आप याद करेंगे वेस्टर्न सहारा।
अब बताओ इसमें से कोई भी ऐसी कंट्री है जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाया करती है बट जो हमने छोड़ दी? नहीं छोड़ी। अब तुम्हें एक चैलेंज लग रहा होगा कि ये बी, एम और ये सारे कैसे याद करूं? इसके लिए यू हैव टू डू योर मैपिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है? बट हम निमोनिक कवर कर चुके हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैसे आप याद कर सकते हैं इस कहानी के थ्रू कि कौन कौन सी आपकी कंट्रीज पास करेंगे, ठीक है? चलिए, अब ये लड़का कहाँ से आया था? एशिया से आया था ना। इंडिया कहाँ पड़ता है? एशिया के अंदर पड़ता है। तो क्यों नहीं मान ले कि ये लड़का कहाँ का था? इंडिया का था। मॉब कहाँ से था? इंडिया से था। तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड से पास कर रही थी और मॉब को इफेक्ट कर गई, तो ये इंडिया को भी इफेक्ट करेगी क्योंकि मॉब कहाँ का था? इंडिया का था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज दी लेटिट्यूड जो इंडिया से पास करता है बट इक्वेटर नहीं करता। ठीक है। मॉब आपका एशिया से था और वो राजीव गांधी जी का बहुत अच्छा दोस्त था। जैसे ही राजीव गांधी जी को पता चला कि भाई मॉब को कैंसर हो गया तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। इंडिया में उसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि राजीव गांधी जी को पता चलता है मॉब को कैंसर हो गया, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। एंड राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। वो चीफ जस्टिस को भी मीटिंग के लिए वेट करा देते हैं, इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इससे याद करेंगे कि कौन कौन से स्टेट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया के अंदर। तो राजीव से हम याद कर सकते हैं राजस्थान, गांधी से हम याद करेंगे गुजरात, मेड से हम याद करेंगे एमपी, चीफ चीफ जस्टिस के सी से हम याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़, जस्टिस के जे से हम याद कर सकते हैं झारखंड, ठीक है। वेट से हम डब्ल्यू से याद कर सकते हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, टी से हो जाएगा मीटिंग, मिजो एम से क्या हो जाएगा आपका मिजोरम। अब आपको लगेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होती है और जो चीज गलत करके आते हैं वो करके आते हैं कि एम से मिजोरम होगा या फिर आपका मणिपुर होगा। तो आप याद करेंगे मिजोरम कैसे? क्योंकि अगर किसी को कैंसर हुआ है एट दैट टाइम उसकी फैमिली क्या करेगी? भगवान से प्रे करेगी, तो राम है ना, तो मिजोरम ऐसे आप इसको याद करेंगे। तो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो वो कितने स्टेट से पास करती है इंडिया के अंदर? 8 टोटल स्टेट से पास करती है। और ये कौन सी रिवर को 2 बार कट करती है? माही रिवर को। ऐसे कैसे याद करेंगे? जब कैंसर हो जाएगा मॉब को तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो सैडनेस में सॉन्ग गाती है, माही माही वाला जो भी सॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये रिवर को 2 बार कट करेगा। कौन सी रिवर 2 बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? आपकी माही रिवर। होपफुली इन सारे निमोनिक से आपको ये याद हो गया होगा और आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक बार और इससे गो थ्रू हो जाना, आपको फॉर श्योर ये चीज याद हो जाएगी। अब देख लेते हैं क्विकली कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कौन कौन सी कंट्रीज आपकी पास करती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप से आपको याद आना चाहिए कि भाई टोपी पहना दी किसी को। कैप्रिकॉन से आपको याद क्या आना चाहिए कि टोपी पहनाने की बात हो रही है। अब टोपी कौन किसको पहना रहा है इसकी एक कहानी सोच लेते हैं। टोपी पहना रहा है एक लड़का, ठीक है। और वो कैसे उसने टोपी पहनाई? क्योंकि उसने बैंक लूट लिया। कहाँ का बैंक लूटा? उसने लूटा साउथ दिल्ली का बैंक। कैप से आप याद करेंगे कि एक लड़का था कैब में, कैप पहन के आया था। एक लड़का कैप पहनाने आया था, लोगों को ये भी बोल सकते हो कि टोपी पहनाने आया था। और कैसे आया? कैब में आया। आपके दिमाग में सवाल उठेगा यार इसने बैंक कैसे लूट लिया और कौन सा बैंक लूटा इसने? तो ये कैब में बैठ के आया, पीएनबी साउथ दिल्ली पे उतरा। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो साउथ दिल्ली का है वहां उतरा। इसने क्या किया कि आपका वहां पे जो गार्ड खड़े खड़े थे ना उनको मजे से मैड एंगल खिलाए। मजे से मैड एंगल, कुछ एड्स में ही नहीं आता कि मैड एंगल खाओ और ये हो जाए, है ना। तो मजे से बिंगो मैड एंगल खिलाता है वो उनको। और बस फिर गार्ड अंदर जाने देता है, वो आपका पैसे लेके आ जाता है, बैंक लूट के आ जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसी ट्रिक से देखो। कैब आप याद कर सकते हो, जैसे आपने याद कर लिया यहाँ पे, हाँ, कि भाई कैप पहन के कैब में बैठा, ठीक है। पीएनबी साउथ दिल्ली तक गया जिस बैंक को उसको लूटना था। मजे से मैड एंगल खाता है, गार्ड को खिलाता है और बैंक लूट के आ जाता है। तो सबसे पहली ट्रिक है आपकी CAB, कैब से याद करेंगे। तो कैब से आपका क्या हो जाएगा? चिली, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, जो आपके चिली, ब्राजील एंड अर्जेंटीना जो आपके साउथ अमेरिका के अंदर पड़ेंगे। ये 3 कंट्रीज हमने याद कर लिए। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है ना, पीएनबी से हम याद करेंगे पैराग्वे, पी से, एन से नामीबिया, बी से बोट्सवाना, ठीक है। साउथ दिल्ली है ना, तो साउथ दिल्ली से आप याद करोगे साउथ अफ्रीका, कौन से बैंक को लूट के आया था। उसके बाद उसने ये बैंक लूटा कैसे? क्योंकि उसने मजे से, है ना, क्या खिलाए? मैड एंगल। तो मजे से आप क्या याद करोगे? मोजम्बिक्यू, मजा, मोजम्बी, ठीक है, मोजम्बिक्यू। और मजे से क्या खिलाया उसने? मैड एंगल। तो इससे याद करेंगे आप मैडेगास्कर। और लूट के आया, आया
से आप याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ईज़ी टू रिमेंबर थे सारे के सारे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपको याद होगी। ये एक वैसे बंदे की कहानी है जो लोगों को टोपी बना के आएगा और बैंक लूट के आ जाएगा। बिंगो मैड एंगल खिला के लूटा है इसने बैंक मजे-मजे में। चलिए, अब इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स देख लिए हैं, लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन इम्पोर्टेंट है, जो आपके 2 हिस्सों में अर्थ को डिवाइड करता है, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट्स। ये एक इमेजिनरी लाइन है जैसा कि हमने क्लास में शुरू में डिस्कस किया था। ठीक है, ये कहाँ से पास होती है? ये आपके लंदन के जो शहर ग्रीनविच दिखाई दे रहा है आपका, वहां से ये पास होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है। इसको डिसाइड किया गया था 1884 की इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ हेल्ड हुई थी? ये देखो, ये ग्रीनविच पास तो ब्रिटिश से करती है, बट ये जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर हेल्ड हुई थी, ब्रिटेन में हेल्ड नहीं हुई है। तो इसको गलत नहीं करके आना। अब लास्ट ट्रिक जो हमारी होगी इस क्लास की वो ये है कि हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज में से आपकी ग्रीनविच मेरिडियन पास करती है। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें याद हो ही गया होगा कि भई ये लंदन से पास हो रही है ग्रीनविच। ठीक है, लंदन से पास हो रही है। ये ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या करने आए थे? कॉलोनी बनाने आए थे अपनी। क्या बनाने आए थे? कॉलोनी, मतलब यहाँ आके सेटल। इन्होंने सिर्फ इंडिया के अंदर कॉलोनी नहीं बनाई थी, इन्होंने अफ्रीका के अंदर भी कॉलोनीज बनाई थी। तो याद करेंगे कि ये अफ्रीका के अंदर कॉलोनीज बनाने गए थे, ना ही ब्रिटेन वाले, बाकी बाकी यूरोपियंस भी। ठीक है, इसी ट्रिक से हमें इसको याद करना है। ये समझ गए? अब देखो कैसे। जो ये कॉलोनियल पावर्स थी, ये फुस हो जाती है। फुस जैसे बॉम्ब आपका फुस नहीं निकलता दिवाली पे, मतलब इट्स नॉट अ वर्किंग काइंड का है ना। तो ये कॉलोनियल पावर फुस हो जाएंगी अफ्रीका जाके। कैसे फुस हुई अब ये देखते हैं। अब इस एफ यू एस से आपको याद रखना है 3 कॉलोनियल पावर के नाम। एफ से आपने याद रखा फ्रांस, यू से आपने याद रखा कौन सा? यूके, एस से आपने याद रखा स्पेन। तो ये 3 कंट्रीज हैं आपके जिससे आपकी पहले आपकी प्राइम मेरिडियन पास करी है, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। ये 3 तो याद होगी। अब ये कॉलोनियल पावर फुस कैसे हो रही है अफ्रीका जाके? बिकॉज ये अफ्रीका जाएंगी, वहां का फूड ट्राई करती है। और अब कुछ अपने देसी शब्द हैं आपके यहाँ पे, लाइक जैसे कि आपकी लोकल लैंग्वेजेस में जो हम यूज करते हैं वर्ड्स, तो वहां पे जाके वो क्या करती है, एक बाइट को आप क्या बोलते हैं? बुर्की भी बोलते हैं ना हम लोग, बुर्की, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, ये कॉलोनियल पावर्स अफ्रीका जाके एक बुर्की लेती है और वो बड़ी बाइट ले लेती है। बड़ी को हम क्या बोलते हैं? घना भी बोलते हैं, राजस्थान में या फिर हरियाणा और पंजाब साइड घना वर्ड भी यूज करते हैं उसके लिए। तो एक बुर्की के साथ वो बहुत ज्यादा मलाई खा लेते हैं। एक बुर्की, एक बाइट के साथ वो बहुत ज्यादा मलाई खा लेंगे, जिससे उन्हें हो जाएगी एलर्जी। ठीक है, इन कॉलोनियल पावर्स को जिससे हो जाएगी एलर्जी। तो हम याद करेंगे, बुर्की से हमने याद करा वर्ड बुर्किना फासो। ठीक है, घना हमने किससे याद करा कि ज्यादा बड़ी बाइट ले ली। ठीक है, किसके साथ? मलाई के साथ। और जिससे हमने याद करा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? उससे उनको क्या हो जाएगी? एलर्जी। तो इससे हम याद करेंगे एल्जेरिया। अब ये देख के कि इन अफ्रीकन्स ये देख के कि भाई ये तो मलाई ही खा के बड़ी बुर्की के साथ इन्हें एलर्जी हो रही है, अफ्रीकन्स हो जाते हैं बहुत खुश एंड दे डू दी टैंगो डांस। वो कौन सा डांस करेंगे? टैंगो। तो टैंगो एक फॉर्म ऑफ डांस है, उससे आप याद कर सकते हो अनदर कंट्री टोगो। क्लियर? ये ट्रिक होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी कंट्री से आपकी ये पास करेगी। और एंटार्क्टिका में क्वीन माउड लैंड से भी ये पास करता है। और ये सब देखते हुए क्वीन देखती ही रह जाती है, ओहो ये क्या हो गया कॉलोनियल पावर्स के साथ, ये तो अफ्रीका में ही एलर्जी हो गई है ना, तो मलाई और बड़ी बाइट खा के, है ना। तो लाइक दैट आप याद कर सकते हैं आपकी कंट्रीज। आपको है ना हमेशा फनी ट्रिक्स बनानी चाहिए। अब मैं कोई आपको एक है ना निमोनिक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम्स के साथ दे दूंगी, अल्फाबेट से दे दूंगी, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। तुम्हें एक फनी ट्रिक बनानी चाहिए जिससे तुम्हें याद रहे, ओहो ये हो गया था इन लोगों के साथ। तुम्हें याद रह जाएंगे वर्ड एट द एंड कहीं ना कहीं, राइट। अब बात करते हैं, जो भी हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करी है, इनका इंटरसेक्शन देख लेते हैं कि आपकी जो प्राइम मेरिडियन है ये तीनों इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इक्वेटर को और कैप्रिकॉन को कहाँ पे कट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ कट करती है। ये आपकी कट करती है अल्जीरिया अफ्रीका के अंदर। ओके, इक्वेटर पे आपको कहाँ कट करती है? गल्फ ऑफ ग्यूनिया के अंदर। यहाँ पे गल्फ ऑफ ग्यूनिया आपका अटलांटिक ओशन के अंदर आता है, ये इस तरीके से।
ठीक है। और जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट करती है आपकी अपोजिट टू दी नामीबिया, यहाँ पे आपका नामीबिया प्रेजेंट है और ये अटलांटिक ओशन के अंदर ही कट करती है, यानी कि दो ऐसी आपकी इक्वेटर भी और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, ये दोनों ही आपकी अटलांटिक ओशन के अंदर कट करेंगे। क्लियर? इससे ज्यादा आपसे और सवाल पूछे जा सकते हैं, लाइक रिगार्डिंग योर, वन सेकेंड, हाँ, कि आपकी जो प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे आप टाइम ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉर दैट यू कैन रेफर टू माय कोर्स। बट हम यहाँ पे क्विकली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करने थे कि इंडिया की प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करती है। इंडिया की प्राइम मेरिडियन पास करती है 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट से पास करती है। ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टेट से पास करेगा, इसके लिए आप याद कर लो यूपी इन कॉमा। ठीक है। यूपी इन कॉमा मीन्स आपकी ये उत्तर प्रदेश से पास करेगी, छत्तीसगढ़ से। यूपी से तो आपने यूपी याद कर लिया, इन कॉमा सी से आप छत्तीसगढ़ याद करोगे, ओ से आप उड़ीसा, एम से आप महाराष्ट्र याद करोगे, सॉरी मध्य प्रदेश याद करोगे, ए से आप आंध्र प्रदेश याद करोगे। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास आउट करती है। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ छोड़ के जा रही हूँ विच यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आप मुझे बताइए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन, इनमें से कौन से स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन करती है, ये है आपका पहला सवाल। आपका दूसरा सवाल है कि द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज बिटवीन विच लेटीट्यूड, कौन से दो लेटीट्यूड्स है जिसके बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन लाई करता है। एंड योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे इज द 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन कहां से पास आउट नहीं होती। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।